नाम है अकबर अली, मैं आपका मैथ टीचर। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रायंगल का 6.6 थ्योरम, जो कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब एग्जाम में पूछा जाता है, अक्सर इस थ्योरम को पूछा जाता है। अगर आप 2019 का क्वेश्चन पेपर अगर देखें उठा करके, तो इस थ्योरम को आपको पूछा गया था और ये प्रूफ करने के लिए पूछी जाती है आपको। तो पहले चलते हैं इस थ्योरम को डिस्कस करते हैं, फिर आगे की तरफ बात करते हैं, ठीक है। तो थ्योरम हमसे क्या कहती है, द रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। किसके एरिया का रेशियो बोल रहा है? दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो बोल रहा है। मतलब दो सिमिलर ट्रायंगल आपको गिवन है, उनके एरिया का रेशियो बताना है। वो एरिया का रेशियो कैसा है? वो एरिया का रेशियो कैसा है? वो है इक्वल टू द, किसके इक्वल है? इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ, किसका स्क्वायर ऑफ? स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ दियर करस्पॉन्डिंग साइड, उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर है। करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर है। क्या बराबर है? एरिया का रेशियो। दो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया का रेशियो वो कैसा है? वो इक्वल है, किसके बराबर है? वो स्क्वायर ऑफ दियर करस्पॉन्डिंग साइड, ठीक है। रेशियोज ऑफ दियर करस्पॉन्डिंग साइड, उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर। अगर मैं कहूं तो एक जर्नल लैंग्वेज से बात करूं, वो क्या है? एरिया ऑफ एबीसी, दो ट्रायंगल हमने बना लिया, ठीक है। थ्योरम आपको मेंशन की जाएगी, ट्रायंगल बना करके नहीं दिया जाएगा आपको, बस ट्रायंगल बनाना है आपको, कोई भी नाम दे दीजिए आप। एरिया ऑफ एबीसी और पी क्यू आर, एरिया ऑफ पी क्यू आर, ये किसके इक्वल है? सीक्वेंस में चले, एबीसी अपॉन इनके साइड का स्क्वायर कौन सा है? AB अपॉन PQ, साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर है। किसका? एरिया का रेशियो, ठीक है। और भी हमारे पास साइड के रेशियो है, कौन कौन से? BC बाई QR, ये भी है। और भी साइड का रेशियो है, AC बाई PR का स्क्वायर। इन साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर है इनका एरिया का रेशियो। ये चीज आपको प्रूफ करना है कि इनका एरिया का रेशियो इनके साइड के स्क्वायर, इनके साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर है। करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर है, ये चीज आपको प्रूफ करना है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं ये क्या क्या चीज है, हमको कैसे प्रूफ करना है इसको। सबसे पहले हमको गिवन है, क्या गिवन है? हमें क्या निकालना है? हमें रेशियो, वो एरिया का रेशियो निकालना है। किसके एरिया का रेशियो निकालना है? दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकालना है। इसका मतलब हमें सिमिलर ट्रायंगल दिया है, तो गिवन में लिखिए आप सबसे पहले टू सिमिलर ट्रायंगल, दो सिमिलर ट्रायंगल हमको दिए हैं। एक है हमारे पास ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR की, ये चीज हमको मेंशन है क्वेश्चन में, मतलब थ्योरम में मेंशन है ये चीज है, ठीक है। ABC सिमिलर है PQR के। इससे और भी बात हमको निकलती है, जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनसे हमें कुछ बातें निकलती हैं। वो क्या क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो जाता है। एंगल इक्वल होते हैं, ये चीज हम बाद में शो कर सकते हैं। एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q और एंगल C इक्वल टू एंगल R, उसके करस्पॉन्डिंग एंगल। उसके बाद हम ये कह सकते हैं, आपको लिखना हो तो एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q और एंगल C इक्वल टू एंगल R, ये कह सकते हैं। और इक्वेशन इसको फर्स्ट भी मार सकते हैं, ठीक है, हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और नहीं लिखना चाहते हैं, जब जरूरत पड़ेगी तो आप सीधा इसको जस्टिफाई कर सकते हैं एंगल को। दूसरी बात आप ये भी कह सकते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो AB और PQ, BC ओवर QR और AC ओवर PR। इक्वेशन नंबर सेकंड, ये चीज हमको मिली हुई है, ठीक है। ये कब मिली हुई है? क्योंकि हमें दो सिमिलर ट्रायंगल दिए हैं, दोनों सिमिलर ट्रायंगल के ये बातें नहीं, एंगल इक्वल टू लिख सकते हैं और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी लिख सकते हैं, ये चीज लिख सकते हैं। इतनी बात हमको क्या प्रूफ करना है? टू प्रूव दैट,
हमको प्रूव करना है इन सिमिलर ट्रायंगल का एरिया का जो रेशियो है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर, करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर, उसके इक्वल है। तो हमें टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, एरिया किसका, ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल का एरिया ऑफ एबीसी, एरिया ऑफ पी क्यू आर किसके इक्वल प्रूफ करना है, इनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर। इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या है, 3 रेशियो हमारे पास, यानी ए बी बाई पी क्यू का रेशियो सीक्वेंस में लेते जाइए। एक रेशियो ये मिला इसका स्क्वायर, दूसरा रेशियो हमको हमारे पास क्या है, बी सी बाई क्यू आर, इसका भी स्क्वायर। तीसरा रेशियो हमारे पास है AC बाई PR, ये हो गया हमारे पास, ये चीज हमारे पास, ये चीज प्रूफ करना है आपको। अब ये प्रूफ कैसे करना है, ये चीज आपको देखना पड़ेगा। हमें एरिया कैसे मिलेगा, हमें एरिया तब मिलेगा या तो हीरोज फार्मूला लगाइए तब मिलेगा, या तो बेस हाफ बेस इंटू हाइट लगाइए तब मिलेगा। हीरोज फार्मूला हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, उसका भी ध्यान नॉलेज रखिए क्योंकि आपको कुछ क्वेश्चन में यूज होगा आपको, ठीक है। और बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, उससे निकलता है एरिया, ट्रायंगल का एरिया निकलता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट लगाकर। लेकिन बेस इंटू हाइट हमको मिलेगा कैसे, हम एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, दोनों में परपेंडिकुलर डाल देंगे, दोनों में परपेंडिकुलर डाला, इसमें एडी परपेंडिकुलर डाला, इसमें पीएम परपेंडिकुलर डाला, ठीक है। तो छोटा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं हम, हमने किया क्या किया, ड्रा क्या किया, एडी परपेंडिकुलर डाला बीसी, और दूसरी बात हमने किया पीएम परपेंडिकुलर का करा क्यूआर की, ये चीज हमने लिया, ठीक है। अब हम आराम से निकाल सकते हैं एरिया ट्रायंगल एबीसी और एरिया ट्रायंगल पीक्यूआर, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर के साथ में बेस भी मिल चुका है। एडी परपेंडिकुलर है तो बेस कौन सा, बीसी है, पीएम परपेंडिकुलर है तो बेस कौन सा, क्यूआर है, तो हम लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। तो हमने लिखा एरिया, अब हमें एरिया का रेशियो चाहिए तो जाहिर सी बात एरिया चाहिए, तब तो रेशियो निकालेंगे हम, तो हम निकाल देते हैं 9। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, वो क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। इसका बेस कौन है, तो बेस क्या चीज होता है, जिस पर परपेंडिकुलर होती है साइड, वो उस वाली साइड को आपके बेस कैसा कहलाती है। तो परपेंडिकुलर एडी किस पर है, बीसी पर, तो आप लिखते हैं बीसीओ इंटू एडी, ये हो गई आपके पास थर्ड इक्वेशन। सिमिलरली आप एरिया ऑफ ट्रायंगल आप ये भी कह सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर हाफ, इसका बेस क्या हो जाएगा, इसका बेस अगर पीक्यूआर की बात करते हैं तो बेस हो जाएगा क्यूआर, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा पीएम। ये हो गया तुम्हारे पास फोर्थ इक्वेशन। हमें रेशियो चाहिए किसका, एबीसी और पीक्यूआर के एरिया का रेशियो चाहिए, यानी इनका एरिया हमको मिल चुका है, एबीसी का एरिया मिल चुका है, पीक्यूआर का एरिया मिल चुका है। अब रेशियो चाहिए तो इसका मतलब मुझे दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा तभी रेशियो मिलेगा, इसका मतलब, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, डिवाइड इक्वेशन सेकेंड बाई फोर्थ, थर्ड को फोर्थ से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या मिलेगा हमें, एरिया एबीसी ओवर एरिया पीक्यूआर। अब जब एरिया एबीसी और पीक्यूआर मिलेगा तो एबीसी हमारे पास ये है, पीक्यूआर ये है हमारे पास, ठीक है। दोनों को डिवाइड करेंगे तो एलएचएस एलएचएस से डिवाइड होगा, आरएचएस आरएचएस से डिवाइड होगा। तो एलएचएस क्या मिला, एरिया एबीसी अपॉन एरिया पीक्यूआर, आरएचएस हमारे पास है हाफ बीसी इंटू एडी, हाफ क्यूआर इंटू पीएम, हाफ से हाफ कैंसिल, बीसी क्यूआर मिलेगा इंटू में एडी पीएम मिलेगा। तो हमने लिखा बीसी ओवर क्यूआर और एडी ओवर पीएम, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। हमें इक्वेशन नंबर 5 मिले,
इक्वेशन फिफ्थ और इक्वेशन सेकंड को देखें क्या मिल रहा है। इक्वेशन फिफ्थ और सेकंड को देखें तो BC अपॉन QR की जगह हम AB बाई PQ रख सकते हैं, AC बाई PR भी रख सकते हैं, क्योंकि BC अपॉन QR इसके भी इक्वल है और BC अपॉन QR इसके भी इक्वल है। जिसकी जरूरत होगी वो आप रख सकते हैं, लेकिन आप कोई भी जरूरत है आप जो चीज यहाँ से उठा करके इसमें रखेंगे उसी साइड वाले ट्रायंगल को फिर बाद में लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए, फ्रॉम सेकेंड एंड फिफ्थ इक्वेशन, फ्रॉम सेकेंड एंड फिफ्थ इक्वेशन आप लिख सकते हैं एरिया ABC ओवर एरिया PQR आप लिख सकते हैं। इसका मतलब BC अपॉन QR की जगह पर आप जो भी लिखना चाहते लिख सकते हैं। AB अपॉन मैं लिखता हूं PQ, आप AC अपॉन PR भी लिख सकते हैं इनटू AD ओवर PM। ये सिक्स्थ इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, हमें एक रेशियो तो मिल चुका है। अगर मैं AD बाई PM को AB बाई PQ बना दूं, AD बाई PM को AB बाई PQ बना दूं तो इसका मतलब डबल का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ AD की जगह पर AB हो जाए तो AD इंटू AB स्क्वायर बन जाएगा, और PM की जगह पर मैं क्या मिल जाए, मुझे PQ मिल जाएगा, PQ इंटू PQ क्या मिल जाएगा, PQ स्क्वायर मिल जाएगा। तो स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो AB बाई PQ को होल स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, तो सिंपली अगर मैं कहूं तो मुझे इसको क्या बनाना पड़े, इसको बनाना पड़े AB बाई PQ, तभी तो डबलिंग होगी और डबलिंग का स्क्वायर हो जाएगा। तो मुझे ये चीज बनाना है AB अपॉन PM जो है वो AB अपॉन PQ है। अब ये चीज मैं कैसे बना सकता हूँ, सिंपल सी बात है, मुझे दो ट्रायंगल को क्या दिखाना पड़ेगा, सिमिलर दिखाना पड़ेगा। और सिमिलर दिखाने के लिए मुझे कौन सा ट्रायंगल चूज करना पड़ेगा जहां पास AD अपॉन PM AB अपॉन PQ बन जाए। तो AD अपॉन PM को किसके साथ रिलेट करना है, AB अपॉन PQ के साथ रिलेट करना है। तो मुझे कौन सा ट्रायंगल सेलेक्ट करना है, मुझे वही ट्रायंगल सेलेक्ट करना है जिनमें ये साइड आ रही है, वही ट्रायंगल सेलेक्ट करना है। तो मुझे AB और AD इस ट्रायंगल में आ रहा है, PQ और PM इस ट्रायंगल में आ रहा है, तो कौन सा ट्रायंगल सेलेक्ट करें, ये ट्रायंगल सेलेक्ट करें। ठीक है, तो हम ट्रायंगल ABD और PQM की बात कर रहे हैं। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM, इन दोनों ट्रायंगल की बात करें तो दोनों ट्रायंगल में क्या चीज देखा जाए तो ये 90, पहली बात तो एंगल D और एंगल PM जो है वो 90 है, और B इक्वल टू Q है। वो क्यों है, क्योंकि मुझे पता है कि ABC जो होल ट्रायंगल था वो ये होल ट्रायंगल आपस में सिमिलर थे, इसलिए वजह से B इक्वल टू Q है, करस्पॉन्डिंग एंगल, यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने लिखा एंगल B इक्वल टू एंगल Q, और ये चीज हम कर सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट, या तो सीधा कह सकते हैं ABC सिमिलर है PQR की, ये चीज कह सकते हैं ट्रायंगल ABC सिमिलर है PQR की, इस वजह से एंगल B इक्वल टू एंगल Q है। दूसरी बात कह सकते हैं इसका एंगल D वो है MK, क्यों है, ये 90 डिग्री है। और डबल ए सिमिलरिटी से ये ट्रायंगल क्या हो गया, ये डबल ए सिमिलरिटी से ABD सिमिलर हो चुका है PQMK, इसको हम कहते हैं डबल ए सिमिलरिटी। डबल ए सिमिलरिटी से सिमिलर हो गया है, तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो आपको मिल सकते हैं। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, AB बाई PQ, BD बाई QM और AD बाई PM। और हमको क्या चाहिए, AD बाई PM ही चाहिए। AD बाई PM अब किसके बराबर हो गया है, AB बाई PQ के। ये हो गई इक्वेशन नंबर आपके पास 7। और इक्वेशन नंबर 7 के बाद हम इसको लिख सकते हैं, ये जस्टिफिकेशन भी देना है बाई CPST, इस बात को भी आपको लिखना है, ये क्यों इक्वल है बाई CPST, इसके अकॉर्डिंग आपका इक्वल है। अभी हमको दिख गया कि AD अपॉन PM जो है वो किसके इक्वल है,
AD अपॉन PM, AD अपॉन PQ के इक्वल है। हमको पता है कि डबल की पेयरिंग हम ले सकते हैं, तो हम लिखें फ्रॉम AD अपॉन PM फ्रॉम सिक्स्थ एंड सेवेंथ इक्वेशन। सिक्स्थ एंड सेवेंथ इक्वेशन की बात करें तो हम लिख सकते हैं एरिया ABC अपॉन PQR, और हम यहाँ से AD अपॉन PM की जगह पर ये भी रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं, लेकिन हमको जरूरत इसकी है क्योंकि हमें यही चाहिए था। ठीक है, तो हम लिखें AB ओवर PQ इंटू AB ओवर PQ, और इसको लिख सकते हैं आराम से एरिया ABC अपॉन एरिया PQR, और इसको लिख सकते हैं AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपके पास इक्वेशन 8। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। अगर हम देखें कि इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन 8 की बात करें, AB अपॉन PQ की जगह पर हम BC अपॉन QR भी रख सकते हैं और AC अपॉन PR भी रख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम सेकेंड एंड 8th इक्वेशन। ठीक है, सेकेंड एंड 8th इक्वेशन से अगर देखें तो AB अपॉन PQ की जगह पर आप AC अपॉन PR भी रख सकते हैं और BC अपॉन QR भी रख सकते हैं। तो हमने लिखा एरिया ABC अपॉन एरिया PQR, और इसको लिख सकते हैं आराम से AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर और BC अपॉन QR का होल स्क्वायर और AC अपॉन PR का होल स्क्वायर। मीन्स जब AB अपॉन PQ की जगह पर BC अपॉन QR रख सकते हैं तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा, इसकी जगह पर जब ये रख देते हैं ये होल स्क्वायर बन जाएगा। तो सिमिलरली आप इसी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए एग्जांपल नंबर हम 9 डिस्कस करते हैं। एग्जांपल नंबर 9 क्या कहता है, इन फिगर 6.43 आपके पास एक फिगर दिया गया 6.43, ये फिगर आपके पास मेंशन है, ये देखिए। ये फिगर हमको मेंशन है और हमसे बोला जा रहा है इन फिगर 6.43 द लाइन सेगमेंट XY इज पैरेलल टू साइड AC। एक लाइन सेगमेंट XY वो पैरेलल है AC के। गिवन हमको क्या है, ये चीज लिखते जाते हैं। गिवन है XY पैरेलल है AC के, ये हमको मेंशन है। उसके बाद आपसे बोला जा रहा है एंड इट डिवाइड द ट्रायंगल इनटू टू पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया। ये जो XY जो लाइन पैरेलल है वो ABC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, मतलब आधा पार्ट इधर चला आया और आधा पार्ट उधर चला गया, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। फिर उसके बाद हमको प्रूफ क्या करना है, आपको सॉरी फाइंड आउट करना है। फाइंड एंड डिवाइड द ट्रायंगल इनटू टू पार्ट्स ऑफ इक्वल एरियाज, फाइंड द रेशियो AX अपॉन AB। आपको रेशियो फाइंड आउट करना है AX का AB के साथ में, AX का AB के साथ में रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमने जो पढ़ा हुआ है AX का AB के साथ में रेशियो, मतलब एक सेगमेंट का और एक साइड के साथ में रेशियो, हमने जो पढ़ा हुआ है वो ये पढ़ा हुआ है कि जब कोई ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके साइड का रेशियो इक्वल हो जाता है। दूसरी हमने एक बात पढ़ी है, जब कोई एक पैरेलल लाइन किसी ट्रायंगल के साइड के पैरेलल लाइन खींची जाती है वो तो ट्रायंगल को अदर दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, ट्रायंगल के अदर दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। ये चीज हमने 6.1 थ्योरम में पढ़ा हुआ है। तो ये चीज हमको पता है, XY डिवाइड ABC इनटू टू इक्वल पार्ट, यानी XY डिवाइड ABC इनटू
टू इक्वल एरिया, ये चीज हमको बोला गया। तो हम ये लिख सकते हैं, इस लैंग्वेज को हम मैथमेटिक्स में लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं हम एबीसी लिख सकते हैं एक्स बी वाई, सॉरी, यानी एरिया एबीसी का वो किसके इक्वल हो सकता है, ये एरिया एबीसी यानी टोटल एरिया। मैं अगर किसी ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को 2 टाइम्स कर दूं, हाफ है ना, हाफ इधर चला गया और हाफ उधर चला गया, तो आधा पार्ट इधर है आधा पार्ट उधर है, तो इसको मैं अगर क्या कर दूं, डबल कर दूं, तो मुझे पूरा एरिया मिल जाएगा एबीसी का। तो मैं एबीसी का एरिया लिखता हूं, एबीसी का एरिया लिखा, मैं 2 टाइम्स हाफ एबीसी का एरिया लिख सकता हूं, तो 2 टाइम्स हाफ एरिया एक्स बी वाई, ये लिख सकता हूं। ठीक है, मुझे मैथमेटिक्स में वो लैंग्वेज में बोला एक्स वाई जो है वो डिवाइड करता है एबीसी को इनटू 2 इक्वल एरिया। आधा ट्रेपेजियम चला गया और आधा ट्रायंगल बन गया, तो ट्रायंगल वाले पार्ट को ट्रायंगल से रिलेट कर दिया मैंने, मुझे मिला एबीसी एरिया एबीसी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एरिया एक्स वाई एक्स बी वाई, ये चीज हमको पता है। अब मुझे रेशियो फाइंड आउट करना है ax का इसके साथ में ab के साथ में रेशियो फाइंड आउट करना है। तो क्या करना पड़ेगा, मुझे ये रिलेशन दिया गया है, आप चाहें तो आप ट्रेपेजियम का रिलेशन भी ले सकते हैं, लेकिन उससे कुछ मिलेगा नहीं आपको। तो मैं ट्रायंगल का रेशियो लेके चल सकता हूं, तो मैं लिखा इसको, ये लिखा एबीसी और इधर लेके आया एरिया एक्स बी वाई, ये मुझे मिलेगा 2/1, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये मुझे मेंशन। ठीक है, और मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है ax अपॉन ab फाइंड आउट करना। चलिए, तो मैं जरा अगर देखो इस पार्ट को देखो, एबीसी का एक्स बी वाई के साथ में रेशियो दिया है कितना, 2/1 का, और मुझे थ्योरम कहती है कि 6.6 थ्योरम कहती है कि दो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया का जो रेशियो है उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर है। 6.1 थ्योरम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वही चीज मुझे अप्लाई करना है यहाँ पर। मुझे अप्लाई करते हुए इस बात को ध्यान देना है कि ये चीज हो क्या रहा है इस बात में। ठीक है, तो अब आगे की तरफ अगर बात करें तो एबीसी और एक्स बी वाई की बात करें तो हमें ये एरिया का रेशियो मिलेगा कब, जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। और जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिखाना पड़ेगा आपको। दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चलिए देखते हैं। नॉन ट्रायंगल एबीसी एंड एक्स बी वाई, इसका रेशियो मिलेगा तब जाकर के कोरिलेट करेंगे हम, क्योंकि हमें रेशियो क्या है, एक्स अपॉन ए बी का रेशियो चाहिए, तो हमें ये रेशियो मिलेगा तब बात करेंगे। ठीक है, एक्स बी वाई अब इन दोनों ट्रायंगल का रेशियो हमको लिखना है ट्रायंगल के साइड का रेशियो लिखना है, तो जाहिर सी बात इन ट्रायंगल को मुझे सिमिलर दिखाना पड़ेगा। तो मैंने क्या देखा, एंगल ए इक्वल टू एंगल एक्स, ये क्या है आपके पास, करस्पॉन्डिंग एंगल है। क्यों करस्पॉन्डिंग एंगल है, आप देख रहे होंगे एक्स वाई पैरेलल है इसी के। ठीक है, दूसरी बात एंगल बी, दोनों में एंगल बी दोनों में कॉमन है। ठीक है, ये चीज आप वाई सी के भी इक्वल है, ये भी दिखा सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल कहिए आप ट्रायंगल एबीसी किसके सिमिलर है, एक्स बी वाई के सिमिलर है। ठीक है, सॉरी सिमिलर है इसके एक्स बी वाई के, एक्स बी वाई इसके सिमिलर है। और ये कौन सी सिमिलरिटी है, डबल ए सिमिलरिटी। ठीक है, और ये सिमिलर हो गया तो हम ये लिख सकते हैं ए बी अपॉन एक्स बी ओवर, और लिख सकते हैं बी सी अपॉन बी वाई और ए सी ओवर एक्स वाई, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। और इसको हम लिख सकते हैं बाई सी पी एस टी, ये लिख सकते हैं। ठीक है, और देखा जाए ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं, तो हम ये लिखा है बाई
थ्योरम 6.6 हम लिख सकते हैं एरिया ABC और एरिया XBY क्या लिख सकते हैं इनके, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो चुके हैं और दोनों का साइड का रेशियो बराबर हो, स्क्वायर के बराबर होगा, तो हम लिख सकते हैं AB अपॉन XB का होल स्क्वायर। और हमें XB का होल स्क्वायर ही लिखना है क्योंकि हमें AB और XB यही चीज फाइंड आउट करना है, यानी AB अपॉन AX फाइंड आउट करना है। तो ये चीज रेशियो लिख लीजिए, और भी लिख सकते हैं आप, जरूरत पड़ेगी आपको। आप लिख सकते हैं BC अपॉन BY का होल स्क्वायर, और आप लिख सकते हैं AC अपॉन XY का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन नंबर को थर्ड मार दीजिए। ठीक है, थर्ड और फर्स्ट की बात करें, ये एरिया का रेशियो दिया गया है और उधर साइड का स्क्वायर का रेशियो। ठीक है, ऑल द वीडियो एंड नोट डाउन। देखिए फ्रॉम थर्ड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन से अगर बात करें, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन, ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन, फर्स्ट हमें कहती है कि जो एरिया का जो रेशियो है वो 2/1 है, और उसके बाद हमको क्या चाहिए AB अपॉन XB। हम केवल ये वाला ही स्क्वायर पुट अप करते हैं, बाकी और स्क्वायर को पुट अप नहीं करते क्योंकि उनमें हमें AB नहीं है। हमें AB और एक AX और AB का रिलेशन चाहिए, उसके बाद नहीं चाहिए। तो हमने AB अपॉन X लिया, आपको इस रेशियो को दले है तो रूट 2/1 और AB बाई XB। जब स्क्वायर इधर आएगा तो आपको अंडर रूट बनेगा, ये बन चुका है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, AB नहीं, AB चाहिए, XB नहीं चाहिए, उसकी जगह पर कौन होना चाहिए, AX होना चाहिए। तो आप AX कैसे बना सकते हैं, AX बनाने के लिए AB माइनस XB करेंगे, क्योंकि आप लिख सकते हैं AB को लिख सकते हैं, AB पूरी लेंथ है, AX प्लस BX यानी XB लिख सकते हैं। और हमें क्या चाहिए, ओनली X चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, AB से BX यानी XB को हटाना पड़ेगा, तब जाकर के AX मिलेगा। तो वही सिलसिला यहाँ पर भी करना है। क्या करना है, 1 सब्ट्रैक्ट करना है। कब करना है, जब आप डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, यानी आप डिनोमिनेटर को हटाना चाहते हैं तो कब हटा सकते हैं, जब किसको आपको न्यूमरेटर में जाएगा तभी हटेगा। किसी भी डिनोमिनेटर को हटाना हो उसको न्यूमरेटर में लेकर के जाओ और 1 सब्ट्रैक्ट करो या 1 ऐड करो, वो हट जाएगा फिर। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसको ऊपर लेकर के जाना है। तो ऊपर लेने के लिए आपको पलटी मारना पड़ेगा, तब जाके ऊपर जाएगा। ये हो गया सब्ट्रैक्ट 1 बोथ साइड। क्यों सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, मुझे AB में से AX भी हटाना है और मुझे सब्ट्रैक्ट करने के बाद ही ये मिलेगा। तो सब्ट्रैक्ट 1 इन बोथ साइड। आप 1 दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो क्या मिलेगा, 1 अपान √2 इक्वल टू माइनस 1 अपान XB अपान AB। ये आप एलसीएम लेकर के सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, आपको क्या मिलेगा, √2 माइनस 1 अपान √2, और यहाँ क्या मिलेगा, AB माइनस XB अपान AB, ये मिला आपको। ठीक है, ये चीज मिलने के बाद आप आराम से लिख सकते हैं। आपने क्या किया, इधर रेशनलाइज कर ले या फिर आप ऐसे ही रहने दें, ये भी आपका सोल्यूशन है। ठीक है, रेशनलाइज करेंगे तो √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, और नहीं करना चाहते तो आप सेम टू सेम ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, तो मैं दोनों आंसर कर दूंगा। सबसे पहले √2 माइनस 1 अपान √2, इधर क्या मिलेगा, AB से XB खत्म होगा, क्या मिलेगा, AX मिलेगा, और अपान AB। ये हो गया आपका रेशियो, जो चीज हमको फाइंड आउट करना चाहिए। ठीक है, दूसरा आंसर ये भी आपका मिलेगा, जब आप √2 को रेशनलाइज कर देंगे। √2 को रेशनलाइज करने क्या क्या करना पड़ेगा,
विजुअलाइज करने के बाद लिए आपको √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मीन्स √2 इंटू √2 और ये मिलेगा आपको ax अपॉन ab। आप इधर रेशनलाइज कर रहे हैं ना सर, बैलेंस करने के लिए √2 का √2 के साथ मल्टीप्लाई 2, इधर मल्टीप्लाई रूट और ये चीज मिला आपको क्या 2। ये भी आंसर आपको हो सकता है जो भी है, ठीक है। ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, ठीक है। चाहे जो सा आंसर आप रखें, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हमें जैसे ही वीडियो अपलोड करूं वैसे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।